अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो फाइनली हमें इन्फिनिक्स की तरफ से जो इन्फिनिक्स नोट 7 है उसका लॉन्च देखने को मिला है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इसके कितने वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं और इनके क्या प्राइस रखी गई है, और एंड में मैं अपने दूंगा ऑनेस्ट ओपिनियन कि आपको ये मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात करें इसके प्राइस की, तो इसके अंदर हमें दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। एक हमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है, जिसकी जो प्राइस देखने को मिलती है वो हमें 28,999 की देखने को मिलती है। इसी तरह दूसरे वेरिएंट की बात करें तो वो हमें 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है और उसकी प्राइस हमें 26,999 देखने को मिलती है। अब यहाँ प्राइस के हिसाब से ये दोनों स्मार्टफोन हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे फर्दर बात करें इसके डिज़ाइन की, तो इसकी जो फ्रंट साइड है यहाँ पे हमें एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे हमें सर्कल शेप के अंदर यहाँ पे एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इसकी जो बैक साइड है वहाँ पे हमें इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं देखने को मिलेगा। इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो हमें इसका जो पावर बटन है उसके अंदर ही देखने को मिलता है, जो कि हमें काफ़ी फास्ट देखने को मिलता है। और इसकी जो बैक साइड है वहाँ पे हमें किसी किस्म की जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमें जो प्लास्टिक की बैक है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे बात करें इसके फ्रंट की, तो फ्रंट साइड पे हमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। और बात करें यहाँ पे इसके डिस्प्ले साइज की, तो इसके अंदर हमें 6.95 इंचेस का एक काफ़ी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसके जो रेजोल्यूशन है वो हमें 720x1600 पिक्सल्स के देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्ले तो हमें काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे रेजोल्यूशन काफ़ी कम देखने को मिली है, तो इसके हिसाब से हमें इतना कोई खास देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी यहाँ पे गुजारा चल सकता है। इसके यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो इसके अंदर हमें 91.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात करें इसकी पिक्सल डेंसिटी की, तो इसके अंदर हमें 270 ppi की जो पिक्सल डेंसिटी है वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात करें इसके इंटरनल्स की, तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो हमें मीडियाटेक की तरफ से देखने को मिलता है, जो कि मीडियाटेक का हीलो G70 है। यह प्रोसेसर एक 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। यहाँ पे हमें जो दो कोर्स देखने को मिलेंगे वो हमें कॉर्टेक्स A75 की देखने को मिलती हैं, जो कि 2 मेगाहर्ट्ज स्पीड के साथ हमें देखने को मिलेंगी, और बाकी जो 6 कोर्स हमें देखने को मिलती हैं वो हमें कॉर्टेक्स A55 की देखने को मिलेंगी, और उसकी जो स्पीड हमें देखने को मिलेगी वो हमें 1.7 गीगाहर्ट्ज देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पे इसके जीपीयू की, तो इसके अंदर हमें मालिक G52 MP4 का जीपीयू देखने को मिलेगा। प्रोसेसर वाली साइड से और जीपीयू वाली साइड से हमें ये स्मार्टफोन काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। आप इसके अंदर जो गेमिंग है वो इजीली हाई सेटिंग्स पर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें पबजी गेम प्ले की, तो इसके अंदर आप जो स्मूथ और अल्ट्रा के साथ गेम्स इजीली रन कर सकते हैं। अब यही प्रोसेसर हमें 20,000 की रेंज में जो Realme C3 है उसके अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और बेनिफिट्स भी हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। उसके साथ हमें 332 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था, और यहाँ पे हमें 4 128 और 6 128GB के साथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसके प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे बात करें इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर हमें काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 5000 mAh की है। अब यहाँ पे बड़ी बैटरी होने के साथ साथ हमें इसके अंदर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपका जो बैटरी बैकअप है वो आराम से 2 दिन का इजीली देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ ही हमें जो फास्ट चार्जिंग है वो भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपका जो फ़ोन है वो काफ़ी जल्दी चार्ज होने को मिलेगा। तो बैटरी वाली साइड से भी हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पे बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें Android 10 देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके साथ हमें जो XOS है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करें इसकी कैमरास की, तो जो इसकी फ्रंट साइड है यहाँ पे हमें 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, जिसका जो अपर्चर है वो हमें 2.0 देखने को मिलता है। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें जो मेन सेंसर है वो हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात करें बाकी कैमरास की, तो उसके अंदर हमें 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक जो पोर्ट्रेट लेंस है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो फोर्थ कैमरा है वो हमें एक वीडियो सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली एक लो लाइट सेंसर है। तो यहाँ कैमरा वाली साइड से हमें ठीक देखने को मिलते हैं, बस यहाँ पे हमें जो एक सेंसर है जो कि अल्ट्रा वाइड लेंस है वो यहाँ पे हमें मिसिंग देखने को मिलता है। अगर वो भी यहाँ पे डाल दिया जाता तो एक काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता था। तो ये थी स्पेसिफिकेशन इन्फिनिक्स नोट 7 की। अभी यहाँ पे बात करें यहाँ पे मेरे फाइनल ओपिनियंस की, तो ये जो स्मार्टफोन है स्पेसिफिकेशंस हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं, बस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें ये थोड़ा लो देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे 720 डिस्प्ले हमें देखने को मिलता है। फुल HD दिया जाता तो काफ़ी अच्छा होता। और इसके अलावा यहाँ पे कैमरा वाली साइड से यहाँ पे हमें जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो भी नहीं दिया गया। उसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और ये एक कंप्लीट पैकेज बन सकता है। तो और यहाँ पे गेमिंग की बात करें तो गेमिंग भी आप इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप ये गेमिंग के लिए बाय करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है।
तो ये थी मेरे ओपिनियंस। आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।